regarding? Have you done the research on marshmallow experiment? Yes, sir. Yes, sir. What have you found through that experiment? What was the conclusion of that experiment? Those who delayed the instant gratification, they were managed to achieve higher grades and marks in later education in their. Not just marks, overall performance was enhanced in case if someone is able to delay his delayed gratification. And if you are looking for instant gratification, अगर आपको त्वरित रूप से तुरंत से अपनी सुख चाहिए, त्वरित सुख चाहिए, तो कई बार आप अपने जीवन में जो बड़े काम हैं, बड़े लक्ष्य हैं, वो हासिल नहीं कर पाते हैं। और ज्यादातर लोग कौन होते हैं? क्या वो ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाते हैं या त्वरित सुख लेना चाहते हैं? Most of the people can't Most of delay it it. delay Instant gratification, sir. Most of you are interested in instant gratification. Okay, so what you want is that instantly you are getting some enjoyment, some relaxation, some kind of fun, or some kind of engagement where you are feeling good about it. Some feel good is required all the time. Human beings look for these feel good. और वो आनंद आपको जिस चीज में आता है, आप उसमें तुरंत से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अपना ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो भी आपके लक्ष्य होंगे, whatever aims you are having, whatever objectives you are having, for achieving those objectives you have to put in efforts, and you won't get instant gratification while you are putting in efforts. आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलता है? No, sir. इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब आपको जिस चीज में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, आप वो काम नहीं करते, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। सर अगर पढ़ाई करना अच्छा लगे तो? हाँ, पढ़ाई करना अच्छा लगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पढ़ाई में मजा आने लगे तो फिर मेहनत नहीं महसूस होती है। आपको मेहनत जब महसूस होती है जिस काम में, वो काम करने से आप बचते हैं। और अगर पढ़ाई में मजा आने लग जाता है तो फिर वो बहुत वो बच्चा अच्छा, वही बच्चे अच्छे करते हैं जिनको पढ़ाई में मजा आता है। मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छा करना संभव नहीं है। मजा लेकर के पढ़ाई करके आगे बढ़ना ही संभव है। एकमात्र रास्ता वही है, क्योंकि मेहनत करने के लिए हम लोग डिजाइन नहीं है। We are not designed, our brain is not designed for putting in effort, but at times you have to put in efforts. जब आप, जैसे मान लो मुझे काम करना पसंद है, मुझे मजा आता है काम करने में, मुझे क्लास लेना पसंद है, मुझे क्लास लेने में मजा आता है, लेकिन क्या जिस दिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, जिस दिन क्लास लेने का मन नहीं कर रहा है, उस दिन भी क्लास लूं और पूरे अच्छे से क्लास लूं, तो मेहनत होगी कि नहीं होगी? और जब तक ये मेहनत मैं नहीं करूंगा, जब तक ये मेहनत मैं नहीं करूंगा, तब तक मैं बढ़िया अच्छा सफल व्यक्ति नहीं बनूंगा। मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, खेलने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मजा नहीं आ रहा है, तब भी कर रहे हैं, तब वो मेहनत है और तब भी वो करना पड़ता है। तो अगर आपको सफल छात्र बनना है, सफल प्रोफेशनल बनना है, आपको अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है, आपको ये दोनों चीजें चाहिए। आपको आपके काम में मजा आना चाहिए, लेकिन अगर मजा नहीं भी आ रहा है तो भी मेहनत करके उस काम को करना, ये भी जरूरी है। आई थिंक शांतनु, तुमको तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया। Yes. So, and that was a very beautiful experiment, which proved that, and see, we can easily relate our lives with that experiment. That what we do, how we are leading our life. We are going for small benefits, and we are not waiting, not putting efforts, we are not getting involved for larger benefits. जो बड़े गोल्स हैं हमारे, जहां पर हमें ज्यादा आनंद मिलेगा,
उसके लिए हमारे पास पेशेंस की, एफर्ट्स की कमी है। हम लोग छोटे छोटी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर करके, और छोटा छोटा चीज, जैसे आप वो सोशल मीडिया पे समय अगर व्यर्थ कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि आप कुछ आराम कहीं पे कर रहे हैं पढ़ाई करने के बजाय, है ना, तो ये जो आपके छोटे छोटे सुख हैं, जिनमें आप सोचो ना, आपका पूरा दिन आप कैसे किन चीजों पे लगाते हो, अपने लार्जर गोल्स पे लगाते हो कि छोटे सुख पे लगाते हो? तुम्हारा पूरा लार्जर गोल पर्सन। तुम्हारा पूरा, नहीं नहीं, ये झूठ मत बोलो तुम, ठीक है? तुम्हारा जो छोटे गोल पूरा पर्सन। दिन है, ठीक है, 24 आवर्स, वो 24 आवर्स रोज व्यतीत होता है, रोज व्यतीत होता है। वो रोज जो है वो तुम्हारे लार्जर गोल्स के प्रति व्यतीत, उसमें क्या क्या पॉजिटिव टाइम होता है, और कितना तुम्हारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे तुम्हारा समय व्यक्त होता है, आराम करने पर, गप करने पर, गॉसिप करने पर, इधर उधर का वीडियो देखने पर, किसी हीरोइन का वीडियो देखने पर, कोई तरह का टिकटॉक देखने पर, हाँ, या कुछ और गलत आदतों में आपका समय व्यर्थ होता है। तो ये आपको सोचना होगा कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे जा रहे हो, या अपने लार्जर गोल्स के लिए आप अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना सेक्रीफाइस, मतलब थोड़ा पेशेंस चाहिए ना, सेक्रीफाइस करना होगा ना। वो एक मार्शमेलो जो आपके सामने रखा हुआ है, उसको सामने होने के बावजूद आपको उसको सेक्रीफाइस करना है, ताकि आप अगले जो आपको जो डबल मिल सकता है उसके लिए आप तैयारी कर सको। इट इज वेरी सिंपल। और अगर जिनके अंदर इस तरह का कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, व्हेन स्वामी विवेकानंद सेड एजुकेशन इज अबाउट सेल्फ कंट्रोल, तो हिमांशु, हिमांशु राज, यस सर। आप Yes, अपना sir. म्यूट करो बच्चे, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, छोटा सा नॉलेज नहीं है। तो जो जब विवेकानंद कह रहे हैं एजुकेशन इज अबाउट सेल्फ कंट्रोल, और फिर मैंने आपको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला वो एक्सपेरिमेंट दिखाया, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, समझ लो ना, क्या तुम्हारे पे सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं है? डू यू हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ? तो जब तुम्हारे ऊपर जो तुम डिसाइड करते हो वो नहीं कर पाते हो, जो तुम अपने आप से कमिटमेंट करते हो वो नहीं कर पाते हो, विल पावर तुम्हारा अगर मजबूत नहीं है, तो फिर कहां से एजुकेशन तुम्हारा हुआ, और कहां सेल्फ कंट्रोल हुआ? और फिर तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही रह गए। और अगर तुम्हारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल आ जाए, तुम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उनको हासिल करो, टू विल राइटली एंड टू प्रोसीड टू अचीव इट इन राइटफुल मैनर। ये ना कहा था स्वामी विवेकानंद ने। मैं वापस से प्रेजेंटेशन तुम लोग को दिखाता हूं, क्योंकि ये अगर तुम लोग समझ जाओगे तो तुम लोग बहुत कुछ समझ जाओगे। A great teacher Aspires. okay, Aspires. और मैं तुम लोग को हर बार क्या कह रहा हूं, तुम लोग को क्या बनना है? स्टूडेंट बनना है, लर्नर बनना है? Great student. Learn. Explorer sir. एक्सप्लोरर, लर्नर, Learner explorer. खोजी, ठीक है, तुमको खोजी बनना है। और मैं तुमको इसके लिए क्या कर रहा हूँ? Guidance दे रहे हैं सर। Aspire कर रहे trying हैं। to aspire you. Aspire करें। Graduate दे What is the aim of education? Self education control. Education is Self control. एजुकेशन में भी पढ़ते जाओ, सब कोई पढ़ो। education may May be be defined as a individual to rightly and individual to feel rightly and education. individual to be rightly. Greater is the Greater the happiness This will more successfully manifest. greater is the happiness as this. The training The by training by Training which by which is the apprentice apprentice of will will are under under the brought under the control and called full called education. Anybody can explain the meaning of this line?
नेहा कुमारी, रजनीश कुमार, what do you mean by this line? इट मीन्स एजुकेशन इंसान को फल देने लायक बना देता है। देने लायक बना देता है। सर एजुकेशन मतलब प्रोडक्टिव बना देता है सोसाइटी के लिए। ये सब प्रोडक्टिव बना देता है। एक्सप्रेशन और ट्रेनिंग पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को कवर करो। सर एक्सप्रेशन और ट्रेनिंग जो भी कुछ होता है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए, अंडर कंट्रोल लाना है। क्या समझ रहे हो, क्या कह रहे हैं विवेकानंद, तुम क्या समझ रहे हो? अर्थ का अनर्थ कर देते हो तुम लोग कई बार। ठीक है, वफादार बनना ही शिक्षा है सर। क्या? वफादार बनना ही शिक्षा है। नहीं 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 नहीं, ये वफादार किसके वफा करना है तुमको? हाँ, तुम बेवफा हो। हाँ, ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ? The training by which the current and expression of will मतलब तुम्हारी इच्छा शक्ति। ठीक है, मतलब कि तुम अपने लिए सही लक्ष्यों का निर्धारण कर सको और उसको तीव्रता के साथ, मतलब जिस तीव्रता जिस करंट के साथ, और उसकी अभिव्यक्ति अपने लक्ष्यों का, और उसको तुम जो हो वो फ्रूटफुल यानी कि उसको हासिल कर सकने की क्षमता तुम्हारे अंदर आए। यही एजुकेशन का काम है कि तुम अपने लिए सही लक्ष्यों का निर्धारण करो और उसको तीव्रता के साथ उसको अभिव्यक्त कर सको और उसको तुम पूर्ण करने के लिए, उसको फलीभूत करने के लिए तुम कार्य कर सको। यही एजुकेशन है ना? एनीवे, तो तुमको मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट दिखाया था और एबिलिटी टू, ये पढ़ो। ability to deal gratification is one of the success. इसका मतलब सर ग्रेटिफिकेशन को ये सप्रेस करने की क्षमता। देखो, ग्रेटिफिकेशन को सप्रेस करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं कि आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो क्षणिक सुख में आप अपना समय व्यतीत करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा व्यतीत करते हैं, उससे निकल करके बड़े लक्ष्यों के हासिल करने के प्रति, जहां पर आपको हो सकता है परिणाम, अगर आपने देखा ब्रूस ली को, महान वो मार्शल आर्ट चैंपियन बना, ठीक है, तो अगर आप देखते हैं मोहम्मद अली को, वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉक्सर बने, आप तेंदुलकर को देखते हैं, तो इन लोगों ने क्या अपने जो लक्ष्य थे उनको हासिल करने के लिए वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में गए थे या डिलेड ग्रेटिफिकेशन में? लगातार प्रैक्टिस करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना, परिणाम नहीं हासिल हो रहे हैं फिर भी प्रयास करते रहना। ये बात समझ में आ रही है? साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, वहां तकनीकी भाषा थी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुम्हारे लिए तकनीकी भाषा है, टेक्निकल टर्म है, लेकिन अब तुम समझो यहाँ बात को। बात बिल्कुल सरल सी है। बात सिंपल ये है कि तुमको जो तुम्हारे लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए सतत प्रयास, लगातार प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे। परिणाम हासिल नहीं होंगे, परिणाम हासिल नहीं होंगे। और जो छोटा सा परिणाम सामने पड़ा है उसको लेकर के तुमको अपने बड़े लक्ष्यों को छोड़ना नहीं है। वो एक मार्शमैलो जो पड़ा है अभी उसको ले लोगे, फिर तुमको कभी जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तुम समझ रहे हो? और तुम लोग वही गलती करते हो कि तुम लोग वो एक छोटा सा चीज जो कि तुमको लगता है जो बहुत आसानी से सुख मिल रहा है, वो सुख तुमको चाहे जहां मिल रहा हो, तुम अपना 24 घंटा में कहां कहां समय व्यतीत करते हो तुम लोग स्वयं जानते हो, या कभी शायद तुम उसको ऑब्जर्व भी नहीं करते हो। तुम उसको शायद तुम उसको एक बाहरी व्यक्ति की तरह अपने आप को ऑब्जर्व करो, एक दृष्टा के रूप में तुम स्वयं को ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा 24 घंटा कहाँ व्यतीत हो रहा है, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं हो कि तुम्हारा 24 घंटे का तक कीमती समय है वो कहाँ व्यतीत हो जा रहा है, वो कहाँ स्पेंड हो जा रहा है। ठीक है, और एक बिल्कुल साधारण जीवन, एक साधारण नौजवान जो कि साधारण काम कर रहा है, साधारण समय व्यतीत कर रहा है, सारा कुछ साधारण करके तुमको असाधारण सफलता मिल जाएगी। नो सर।
जब आप सब कुछ साधारण करेंगे, जब आप बिल्कुल साधारण, जो गली में आपके जितने और बाकी लड़के हैं, हाँ, आपके मोहल्ले में और जितने लड़के हैं, उन्हीं की तरह साधारण आपका हाव भाव, आपके विचार, आपका दिनचर्या, आपके प्रयास, वो सब बिल्कुल साधारण रहेंगे और सफलता आपकी असाधारण हो जाएगी। ऐसा तकदीर के भरोसे मत रहो, तकदीर ऐसा साथ किसी का नहीं देती है। ठीक है, तुम लोग मेरी बातों को हो सकता है आगे जाकर के भी ध्यान दोगे कि सर क्या कह रहे थे। ठीक है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हमको बचना है और बड़े लक्ष्यों के लिए हमें काम करना है, तैयारी करनी है। I'll move ahead. और फिर जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, जो इस प्रयोग से हमें सवाल उठता है कि जिन बच्चों का प्रयोग किया गया वो 4 साल की उम्र में जब थे तब उन पे प्रयोग किया गया था। ठीक है, और 4 साल के बच्चों के साथ जब प्रयोग किया गया और जब वो बच्चे 18 साल के हो गए, ठीक है, तब तक उनको ऑब्जर्व किया गया। तो विषय ये निकल के आता है कि जब आप, तुम लोग को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ रहा है? प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रहा है या तुम लोगों को स्क्रीन पर तुम्हारा वीडियो दिखाई, Presentation. तुम्हारे वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना? No, No. sir. तो प्रश्न ये निकल के आता है कि जो 14 साल की जो शिक्षा उन्होंने हासिल करी, ठीक है, 4 साल की उम्र में प्रयोग किया गया बच्चों के साथ, सारे 4 साल के बच्चे थे वो जो प्रयोग में आए थे, लेकिन जब वो बच्चे 14 साल तक पढ़ाई किए, एजुकेशन मिला उनको उनके स्कूल में, उसके बावजूद जो 2 कैटेगरी बनी थी बच्चों की, कौन सी 2 कैटेगरी बनी थी? एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक डिले Gratification था, ग्रेटिफिकेशन। gratification. एक वो बच्चे जो मार्शमेलो खा लेते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं है, और एक वो बच्चे जिनके अंदर धैर्य था, पेशेंस था और जो वेट करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी बनी 4 साल की उम्र में, लेकिन अगले 14 साल तक पूरी शिक्षा हासिल करने के बाद स्कूल में और कॉलेज में, उसके बावजूद उनके वो परिणाम में अंतर बना रहता है। यानी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लोगों को सेल्फ कंट्रोल, लोगों को ये अपने अंदर आत्मविश्वास, अपने अंदर इस तरह का जो विल पावर को डेवलप करना है, ये सिखाई नहीं पा रही है। दिस इज वेयर एजुकेशन इज मिसिंग। आफ्टर 14 years ऑफ एजुकेशन कोई अंतर नहीं आया। जो अंतर 4 साल की उम्र में था, वही 18 साल की उम्र में भी वही चीज, वही अंतर बना रहा। तो इसका मतलब है कि शिक्षा ने उनके अंदर कोई बदलाव नहीं लाया। नहीं है। यहाँ तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी है। तो Yes, आपको yes. समझना होगा कि ये बदलाव लाना जो है, क्या ये संभव है? और अगर ये संभव है तो इस पर तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा आप पीछे रहेंगे, हमेशा वो बच्चे आगे रहेंगे जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि देखा गया स्पोर्ट्स में वो आगे थे, एकेडमिक्स में वो आगे थे, रिलायबिलिटी के मामले में आगे थे, वो लोग भरोसेमंद ज्यादा थे। जो लोग नहीं कंट्रोल कर पाए वो लोग भरोसेमंद नहीं थे। इम्पल्सिव नेचर था उनका, वो लोग इम्पल्सिव बिहेव करते थे, कंसिस्टेंट अपनी बातों पर नहीं रह पाते थे, है ना? तो आई डोंट नो तुम लोग किस कैटेगरी में हो, क्योंकि तुम्हारे संग मैंने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट किया नहीं जब तुम 4 साल के थे, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे संग मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट होता है। अभी कैसे होता है? अभी तुमको कोई कार्य दिया जाता है, मैंने तुमको एक किताब दी, तुमने डिसाइड किया कि ये किताब मैं पढ़ूंगा और इस पर सर ने बोला है वीडियो बना करके भेजूंगा। तुम में से कुछ वो बच्चे बना के भेज पाते हैं, किताब को पढ़ते हैं, कुछ डिसाइड तो करते हैं कि किताब को पढ़ेंगे और वीडियो बना के भेजेंगे, लेकिन भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो मार्शमेलो सामने पड़ा होने पे गपक से खा जाते हैं। उनसे काम नहीं होता है, उनसे मेहनत नहीं होती है, उनसे वो सेकंड कैटेगरी में है, जो जीवन में सफल होने के लिए, जिनके अंदर प्रेरणा की कमी है, जिनके अंदर सफल होने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। और ये अगर तुम इस भावना को, इस परिपाटी को बनाए रखोगे तो हमेशा विफलता मिलेगी। आप में सिर्फ कम ही छात्र ऐसे हैं जो वो डिसाइड करते हैं और करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं। आप देखो बहुत बार होता है, जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट होते हैं ना, म्यूजिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, वहाँ कई बार कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाया जा रहा है, तबला सिखाया जा रहा है, गिटार सितार सिखाया जा रहा है,
या कोई स्पोर्ट्स का जो एकेडमी होता है जहाँ कराटे वगैरह सिखाया जाता है, जूडो कराटे सिखाया जाता है, अक्सर वहां पे लोग, या जो जिम होता है जहां पर लोग जिम के प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जिम वाले, वो 6 महीने का या 1 साल का जो पैसा है मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कई से लोग ऐसे होते हैं जो शुरू के मतलब 1 महीना से कम समय में ही वो छोड़ देते हैं, हफ्ता 10 दिन में ही छोड़ देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, परखनली एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी थी, तो परखनली में रखा गया और 6 महीना तक परखनली में रखने के बाद जब निकाला गया तो वापस टेढ़ा हो गया। तो ये हिमांशु राज को जो है बताया जा रहा है कि अपना ऑडियो म्यूट रखो, उसके बावजूद चूंकि पूंछ को कितना भी परखनली में रख दोगे उसके बाद भी क्या रहेगा, वो टेढ़ा ही रहेगा, टेढ़ा रहेगा। हाँ, समझ में आया बात? आगे से सब चिढ़ाएंगे इसको कि ये कुत्ते की पूंछ है। मेरी क्लास में तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है ना, इस तरह का नामकरण मिलता रहेगा। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो 14 इयर्स का एजुकेशन था वो बदलाव नहीं ला पाया। एनीवे, self control is an essential feature for success in life. और यहीं पर तुम लोग को मैंने ये जो अपनी बात कही थी, तुम लोग से पहले भी ये लाइन मैं शेयर कर चुका हूँ। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग रिपीट करेंगे, Yes, sir. सब लोग रिपीट करेंगे। Either you have strong Either you have willpower strong willpower weak or weak excuses. excuses. either नहीं, either you have strong willpower or Weak Weak excuses. excuses. Weak excuses. excuses हमेशा क्या होते हैं? Weak. Weak होते हैं। कमजोर। weak होते हैं। अब आज तुम लोगों के संग मैंने कुछ कंटेंट शेयर किया, तुम लोग देख चुके हो कंटेंट को? यस सर। Study of Yes, Patliputra, sir. वीडियोस कुछ नहीं देखे देखिए होंगे अभी, बट उतना नहीं देखिए। तुमने वीडियो कल अभी नहीं देखे होंगे। ये Story सब of वीडियो Patliputra. काफी लंबा था वीडियो नहीं नहीं नहीं, तुमने वीडियो अभी नहीं देखे होंगे, अभी तुम्हारे पास Yes, इतना sir. समय नहीं था कि तुम उस वीडियो को देख सको, लेकिन Yes, तुमने देखा Yes. है कि सर ने कुछ आज भेजा है। वैसे मैं अक्सर भेजता रहता हूँ। Yes. Yes, sir. I keep on sending you content, okay, and most of the content would be useful in terms of knowing something, in terms of developing your brain, developing your understanding. So I have shared some content. Now, have anybody had listened to my audio message? Audio message तुम लोगों में से किसी ने सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या audio message है आकांक्षा, बताओ? सर स्पीच कंपटीशन के बारे में थी। This would be your first competition. Yes, sir. Okay. First of all of you are excited to come to college. But then Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very we are excited, sir. still waiting for official confirmation from the government. We have not received the official confirmation as of yet. So we need to get the official confirmation. Official notification should come from the state government. The moment official notification will come, already we are ready. But before the official, like supposedly if the official announcement is for 10th or for 11th or for 15th, then accordingly we will change the date. But in case if it remains 6th or 7th of July, which is under circulation, then we are going to start the class from 7th July. Okay. अगर वो डेट नहीं चेंज होता है तो उसको हम लोग जो 7 जुलाई का डेट है उसको उस पर हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी चली रही है। तो उसमें स्पीच कंपटीशन और क्या सुना तुमने आकांक्षा उसमें? सर प्रेजेंटेशन चार्ट पेपर पे प्रेजेंटेशन। अब ये किसको किसको पार्टिसिपेट करना है इस कंपटीशन में? मुझे
Yes, sir. Yes, sir. Hmm? All of you, Yes, each sir. one of you have to participate. Okay, this is Yes, not sir. for Yes, sir. Yes, sir. some particular students. All students are supposed to participate. All students have to participate in this competition, and all of you know about this topic. And I will keep on sending you more content. जितना content आपको आज दिया गया है, वो सारा content आप लोग आज go through करेंगे. Yes, sir. Complete go through Yes, करेंगे, sir. चाहे Yes, sir. रात का जो भी समय बच जाए, चाहे जितना समय हो जाए. ठीक है, आज आप वो सारा कंटेंट गो थ्रू करेंगे, कल आपको और कंटेंट दिया जाएगा. कंटेंट वुड बी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. ओके, कंटेंट वुड बी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. ऑब्वियसली द स्पीच कंपटीशन वुड बी इन इंग्लिश ओनली. ओके, but Yes, this sir. is an important topic, and this topic is connected with all of us. Yes or no? Yes, sir. Yes, जिसका भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन रखो. कैमरा ऑफ क्यों रख रहे हो? रजनीश कुमार, I'm seeing Aniket Chaurasia. Sir, here is network problem, sir. आकृति, आवाज आना भी बंद हो जाता है. अनुपमा, जितेश, नीरज, अमृत. कैमरा ऑन रखिए आप, ताकि मैं आपको देख भी सकूं. हाँ. अमन, कैसा लगा तुमको अजब प्रेम की गजब कहानी? अमन, Yes, sir. It's a wonderful movie, sir. okay. So maybe many of you must have watched the movie in Hindi, but then watching in English is a different experience. And I'm happy that he watched the movie and then he kept on sending his video feedback. And I always appreciate these kind of efforts. But most of you are not into it. The content was shared with so many of you, but then maybe many of you have not gone through the content. Maybe you have got some other important things to do, but then if I ask you what important things you are involved into, you would not be able to give any explanation. आप कौन से जरूरी काम कर रहे होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके बताने की स्थिति में नहीं रहेंगे. हाँ, लेकिन आप नेहा म्यूट करो, ठीक है ना? तो जो भी कंटेंट शेयर किए गए हैं आपके साथ, उनको आप अपना समय दें. और अगर सिमेज में पढ़ते वक्त 3 साल का जो समय है, इसमें अगर आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं, ये अगर घट करके 5-6 घंटे हो जाएं, यानी कि आप 5-6 घंटे की नींद लेंगे, है ना? और सपोजिटली आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं और 5 बजे सुबह आप उठते हैं, तो ये सफिशिएंट है. नींद, इतनी नींद सफिशिएंट है. और IIM जैसे संस्थान में जब आप जाएंगे, अगर कभी आपको अवसर मिला IIM अहमदाबाद जैसे किसी संस्थान में जाने का, तो वहां आप देखेंगे कि छात्र जो हैं वो 2 बजे 3 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे हैं. 2-2 बजे तक छात्र लाइब्रेरी में बैठे हैं. स्पोर्ट्स वो खेल रहे हैं, रात में खेलने का समय उनका, फ्रिस्बी खेलते हैं वो लोग, फ्रिस्बी डिस्क काफी खेलते हैं वहां पर, और वो रात में 2-3 बजे खेल रहे होते हैं. वो हर्डल रूम्स जितने उनके हैं वो सारे बिजी होते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. सारे हॉस्टल्स में बच्चे जगे हुए होते हैं, पीपीटी तैयार कर रहे होते हैं या केस डिस्कशन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं. लाइब्रेरी से 2-3 बजे 4 बजे सुबह तक में बुक्स ले रहे होते हैं. तो और उनकी सुबह 8 बजे से क्लासेस होती हैं, 7 बजे से क्लासेस होती हैं, और शाम में 6 बजे तक क्लास का रूटीन होता है. यानी सुबह 8 से जो रूटीन शुरू होता है क्लासरूम का रूटीन, वो रूटीन कब तक चलता है? 6 बजे तक चलता है. बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, 1 घंटा या 1.5 घंटे का लंच ब्रेक होता है बीच में. ठीक है, अब आप बताओ, क्या आप इस तरह की रूटीन के लिए तैयार हैं सिमेज में, कि सुबह आपकी 8 बजे क्लास शुरू हो और 6 बजे या 8 बजे तक क्लासेस चले आपकी रात में? इनफैक्ट मैं शाम 6 बोल रहा हूँ, कई बार उनकी क्लासेस जो होती हैं वो रात तक चलती हैं. माने कई बार कुछ टीचर्स होते हैं वो आखिरी क्लास अपना लेते हैं, और वो लास्ट क्लास इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको वो पहले से अनाउंस रहता है कि इस क्लास का शुरू होने का समय पता है, खत्म होने का समय नहीं पता.
मैं कई बार कुछ क्लासेस आपकी ऐसी लूंगा जिसमें कि शुरू होने का समय आपको पता होगा, उस क्लास के खत्म होने का समय नहीं पता होगा। मतलब वो एक क्लास हो सकता है कि 3-4 घंटे की हो, 4 घंटे की एक क्लास। अब आप लोग जब 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं, तो 3 घंटे की क्लास नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सब इसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। और IIM जैसे संस्थान में, IIT जैसे संस्थान में ये चीजें होती हैं और छात्र उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और वही छात्र जब इंडस्ट्री में जाते हैं, जब वो जॉब, जब जहाँ पर वो कंपनी में जाते हैं, तो या हमारे सिमेज के भी छात्र, वो बताते हैं कि सर जो सिमेज में हमको जो रिगरस प्रैक्टिस कराई गई, रिगरस हमको ट्रेनिंग दी गई, उसका ये एडवांटेज मिला कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में परफॉर्मर के रूप में। और अभी तुम्हारा एज ऐसा है ना, अभी इस एज में तुम्हारे अंदर बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। तो और इस एनर्जी को तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसलिए तुम अभी तुम्हारे अंदर अकर्मण्यता, अकर्मण्य होना, यानी कि लेजीनेस या ये तुम्हारे अंदर अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी तरह से भी तुम्हारे अंदर जो है ये पोस्टपोनमेंट करना, डिली डाली करना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे अंदर अभी हाई एनर्जी है और तुमको एक ये जो अभी वो छात्र कह रहा था कि अगर मजा आने लग जाए या पढ़ाई में मन लगने लग जाए, शांतनु कह रहा था, तो तुमको उस तरीके से अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। मोर एंड मोर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग पॉइंट्स, मेकिंग पॉइंट्स, ओके। जैसे अभी तुमको ये वीडियोस दिए गए, ठीक है, बिहार के ऊपर में, इस पर तुम वीडियो सुनोगे, ठीक है, लेकिन क्या तुमको वो सारे वीडियो सुनने के बाद सारा कुछ तुम्हारे दिमाग में कैप्चर हो जाएगा? यस और नो? नो सर। नो सर। No, sir. सब कुछ तो नहीं होएगा। टोटली नो नहीं सर। होगा, नहीं होगा। चीजें तुम्हारे पास उस तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएंगी। पॉइंट्स लो, पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। जब भी क्लास में आप रहते हो, मेरी क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, कॉपी अपने सामने खोल के रखा करो और एक टेंडेंसी डेवलप करो कि जो बात सही लगे, जो बात इंपॉर्टेंट लगे, फटाक से उसको लिख लिया, उसको जितना जल्दी हो सके उसको लिख लेना, पॉइंट्स बनाना, ठीक है। और फिर आप जब रिविजिट करोगे तो वो जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं वो आपको काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पर आप लोग काम करिए। ये आप टॉपिक जो है ये इंटरेस्टिंग है और इनोवेटिव होना है, माने कि आपको सिर्फ वही जो बातें जो आपको वीडियोस में दी जा रही हैं, जो कंटेंट आपको वीडियोस में, या मैंने अपना फेसबुक का पोस्ट भी शेयर किया आपके साथ, ठीक है, जो मैंने उसमें लिखा है, सिर्फ उसको आपको दोहराना नहीं है। यू डोंट नीड टू जस्ट रिपीट दैट, you don't need to give your opinion about that, you don't need to just summarize that in your words, okay. You need to come up with innovative ideas, innovative concepts, okay, innovative thought process, unique ideas, okay. Lateral thinking, what do you mean by lateral thinking? गहरी सोच। नहीं, गहरी सोच नहीं होता है, that is deep thinking. लेटरल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? लेटरल थिंकिंग मतलब दूर की सोचना, आगे तक का सोचना, ठीक है ना, कुछ अलग सोचना, समझ रहे हैं बात को? दैट इज Yes. लेटरल थिंकिंग, ओके। और जो कुछ अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है वो चीज डिस्कशन में लाना, ठीक है। सपोजिटली एक तुम लोग को एक टास्क देता हूं, छोटा सा टास्क देता हूं, ठीक है। एक ईट होता है ना, ईट, ब्रिक, Yes, sir. ब्रिक का Yes. क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ ऐसा इस्तेमाल बताओ जो कि लेटरल हो, अलग हो, नया हो। सर सिचुएशन कुछ दीजिए सर। नहीं, सर नहीं, मैंने इन फिस्ट में तुमको सर एक ब्रिक दे दिया है, अब उस ब्रिक से तुम कुछ नया करो, जो चीज अपने आप में नया हो, लिटरल हो, तुम्हारी सोच हो, तुम्हारा अपना इनोवेशन हो, जुगाड़ हो। सर पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा ना हो। कुछ भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कुछ भी बोलो ना।
ब्रिक्स के सहारे से हवा में उड़ सकते हैं। ब्रिक के सहारे उड़ोगे? कैसे? ब्रिक से तुम गिरोगे, उड़ोगे नहीं तो गिरोगे, डूबोगे। ब्रिक के सहारे तुमको अगर सुसाइड करना है तो पानी में डूबना है तो ब्रिक को बांध करके डूबो तो अच्छे से डूबोगे, यस सर। उसमें काम आएगा, उड़ने में काम नहीं आएगा। क्या कर सकते हो? जो चीज हो सकता है वो बताओ। ब्रिक्स से सर ऑक्सीजन लेते हैं। ब्रिक से ऑक्सीजन कैसे लोगे? हवा हवा ब्रिक में हवा है। ईटा 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 ब्रिक। सर ही मीन्स वृक्ष, उसको वृक्ष लग रहा है। सर ब्रिक का यूज फिस्ट में तो कर सकते हैं। किस चीज के लिए? फिस्ट के लिए, भोजन मतलब भोज भात के, जिसमें खाना बनाएगा। मेकिंग ए बिल्डिंग सर। इसको खाओगे? पत्थर का बहुत सा है टू मेकिंग द फूड सर। मेकिंग ए हाउस। नहीं यार, ये इसमें इनोवेशन क्या है? ब्रिक तो मकान बनाने के लिए होता ही है, उसमें इनोवेशन क्या है? नया चीज क्या है उसमें? सर उसको चौक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए कुछ। ठीक है, चलो हम लोग ब्रिक का 20 सर ब्रिक को टुकड़ा करके डिजाइन को ब्रिक का 20 प्रयोग बताओ। 20 प्रयोग। पहला है मकान बना सकते हैं, दूसरा है कि चौक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूल्हा बना सकते हैं। चूल्हा मेकिंग बना द फूड। सकते हैं। सर बेड को ऊंचा कर सकते हैं। अच्छा, बेड को ऊपर करने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है सर क्रिकेट खेलने वक्त विकेट बनाते हैं सर। अभी तक तुम लोग वो बोल रहे हो जो तुमने देखा है, जो नहीं देखा है सर वो बताओ। सर डिजाइन में उपयोग किया जाता है। डिजाइन में क्या उपयोग करोगे? ईंट को टुकड़ा करके डिजाइन बनाया जाता है। अच्छा, ईंट को टुकड़ा करके उसका डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, और यस सर। सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ब्रिक से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है क्या? हाँ सर, वेट उसमें वेट होता है ना, उस वेट का यूज करते हैं। आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता कि नहीं सर, लाइक एक हाइट पर जाके और जो होता है ना टरबाइन रस्सी से उसको रोल करके और ब्रिक को छोड़ देंगे, और जब ब्रिक धीरे धीरे नीचे जाएगा टरबाइन घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। चलो वेरी गुड, और बताओ। कुआं बनाने में। ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, फाइन। और बताओ, सोचो। सर किसी को मारने में। हाँ ठीक है, सर फोड़ना हो तो काम आएगा, वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और तुम लोग सोचना, ठीक है? अगर तुम इसका और लेटरल थिंकिंग सोचोगे तो तुमको इसके और कई सारे प्रयोग समझ में आएंगे। ठीक है, आइडिया ये है कि आपको इस तरह के, एक सेकंड आप लाइन पे रहेंगे। हेलो, मैं तो क्लास में ही हूँ। रिगार्डिंग जनरल आए हैं तो भेज दो। सर किसी लिक्विड को ऊपर लाने में। हाँ हाँ ठीक है, ये सब अच्छा आइडिया है। तो आप लोग अब अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, सक्सेस लाइज इन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन है ना। मैं सिर्फ विवेकानंद को लेकर के आपके सामने बात कर रहा हूं। तो विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज सेल्फ कंट्रोल, और फिर उन्होंने क्या कहा? सक्सेस लाइज इन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने तुम लोगों से अर्जुन को चिड़िया की आंख केवल दिखाई पड़ रही थी, ये भी कहा था, याद है ना? यस यस Yes, sir. तो ये कंसंट्रेशन जो है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा समस्या है।
तुम लोगों को किस लाइफ में अभी सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है कि तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट विवेकानंद ने भी कहा कि सक्सेस लाइज इन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी इश्यू है। बच्चों, मैं तुमसे अभी 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, ठीक है। तुम लोग अभी 5 मिनट ब्रेक पे रहोगे, ठीक है। हाँ, इन द मीन टाइम तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक काम करो कि तुम लोग को जो मैंने अभी जो कंटेंट दिया है, जो वीडियोस दिए हैं, सब लोग उसमें से कोई ना कोई एक वीडियो देखो, ठीक है। और सब उसमें से कोई एक वीडियो देखो, और फिर 5-10 मिनट के बाद तुम लोगों से मैं वापस जब जुड़ूंगा अभी, तो उस वीडियो जो तुम लोग देखोगे उस पर तुम्हारा फीडबैक मुझे सुनना है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ बिहार जो तुमको टॉपिक दिया गया है, उसके जो वीडियोस दिए गए हैं उसको देख करके हमको बताओगे, ठीक है। आई एम टेकिंग ए ब्रेक फॉर 5 मिनट। Okay, sir. Okay, sir. नहीं, ये तुम लोग एबीसी क्लास में रहोगे, इसमें लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, क्लास कंटिन्यू करेगी, ठीक है। लेकिन तुम लोग उस वीडियोस को देखना चाहिए। We have gone through some videos. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, any of you would like to express yourself? Yes, sir. Yes, please speak. Anshu is speaking first. Okay, sir. सर मैंने देखा सर You have to speak in English, Anshu. Remember, all conversation has to be in English. That is one thing you need to remember. Remember, I have asked you all to always use English. Even if you are committing mistake, that's allowed. Okay? दाग अच्छे हैं, गलतियां अच्छी हैं, हाँ? लेकिन you have to speak in English. I watched the video Dr. Vivek Vindra case study of Bihar. Okay. Dr. Vivek Vindra said the 7 reasons why Bihar is a backward state. Okay. First reason, geographical disadvantage. Okay. Bihar is a landlocked state. In Bihar, no. But there are several other states which are landlocked. Haryana has got seashore. Does Haryana have got any connectivity with sea? Does Punjab have got any connectivity with sea? Yes, sir. But there are several states which are landlocked. Bihar has got its boundary with Nepal, through which we can also have international trade. But we have trade with Nepal. A lot of trade is there with Nepal. In Bihar, no major industry. Which industry? No major industry plants, mining. Why industry is not here? What is the reason? Bihar has got population of 11 crore and more. In fact, more than 12 crore people. So yes, state with 12 crore, much more population than many of the countries of the world. Okay, more population than most of the European countries. So a state which is having population of more than any European country, why Bihar is lacking in terms of industry? So much of consumption is there. When you have got population also consumes. It consumes food item, it consumes clothes, it consumes several other items, mobility, transportation, electricity, consumption of data, consumption, a lot of consumption is there. All kind of consumption, medical consumption, health related consumption, education related consumption. So much of consumption is there. So industry should have been there. If industry is not there, my question is why industry is not there? They are not curious, sir. Sir, unskilled labor. Okay. Is the labor of Bihar is not getting employment outside Bihar? Are they not working in industries in Maharashtra or industries in Gujarat? Bihari migrant laborers are not working in Rajasthan or in Gujarat or in Maharashtra or in Delhi, NCR or in West Bengal.
these very laborers are working in all these factories. Yes, sir. So Yes, sir. if you are saying that Bihari laborers are unskilled, so you recall all Bihari laborers from all the industrial towns. I think most of them will become vacant. Are they running on Maharashtrian labor or Gujarati labor? Huh? The industries in Gujarat are functioning on Gujarati labor. Workforce is from Gujarat. Workforce is provided by Bihar in all major industries. Yes, sir. तुम बताओ तो तुम जो कारण बताओगे तुम्हारे उल्टा हम खड़े हैं सामने. Sir, there are no literacy, sir. There are no literacy, sir. No literacy. Yes, sir. Then why you say that all IAS and IPS are produced from Bihar? But you are saying about the migrant and labor, sir. But at the same time, it is said that Bihari students are very intelligent, very laborious, and they qualify IIT. Sir, but education. They qualify. Yes, sir. Sir, but education quality not Not too good, sir. quality. And they have no skill. They have no skill. Yes, sir. Sir, quality of education is not available. Okay, let's leave this argument for the final day. Okay, lot of points, lot of arguments, and lot of counter arguments can be done, and everything is not black and white. You cannot term everything. Life is not cannot be classified in white and black. There are gray areas. Okay, so in all aspects there are gray areas. If you talk about skill, if you talk about education, if you talk about industrialization, if you talk about caste politics, so there are gray. If you talk about crime, okay, so there are gray areas all over the country, all over the world, and these issues are there everywhere. Okay. At certain places, these are highlighted more. So anyways, let me move forward with the presentation, which I wanted to discuss with all of you. Now, yes, sir. Vivekananda explains the secret of concentration. Concentration. Okay. What is the secret of concentration? Read it out. Read it out. Don't expect To me, the very essence of education is concentration of collecting of facts. Concentration of mind, not the collecting of fact. Okay. Now, तुम्हारे लिए जब मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम लोग इश्यूज को देखो, उसको पढ़ो, वीडियोस को सुनो, किताबों को पढ़ो, तो कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट्स जो है वो पर्पस नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड. ठीक है, मैं बार बार इस चीज की बात करता हूं कि जो चीज कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर में अपनी पूरी समग्र शक्तियों को लगा रहे हैं, तब वो कंसंट्रेशन है, और वो कंसंट्रेशन जो है वो परिणाम देता है. ठीक है, नॉट जस्ट कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट्स. रीड इट आउट. Different between an ordinary between an ordinary person and an ordinary person lies the degree of concentration. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विवेकानंद, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं. क्या कह दे रहे हैं सर? कह रहे हैं कि मतलब डिफरेंस है साधारण व्यक्ति और ग्रेट व्यक्ति में. क्या और मतलब वो डिग्री के बल पे झूठ बोलता है और ध्यान नहीं देता. डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या लिखा हुआ है और क्या बोलते हो? सर, कंसंट्रेशन का सर यहाँ पे डिफरेंस है एक साधारण व्यक्ति में और एक महान व्यक्ति में. Yes, sir. The difference between an ordinary person and a great person lies in the degree of concentration. ग्रेट पर्सन की बात करो क्रिकेट में, तुम बात करोगे विराट कोहली की, तुम बात करोगे महेंद्र सिंह धोनी की, तुम बात करोगे तेंदुलकर की, है ना? समझ रहे हो? तुम किसी भी फील्ड में जिस ग्रेट पर्सन की बात करोगे तो तुम सोचो कि उनका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना हाई था.
ठीक है? When you are doing something, what kind of concentration you are having towards your goals, towards your objective? Are you diverted? Are you diverted? वीक में एक दिन तुम्हारी एक क्लास में लेने आता हूँ, ठीक है, और पूरे सप्ताह तुम लोग डाइवर्टेड हो जाते हो बार बार, और मैं तुमको हर शनिवार को आकर के बताता हूँ कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना? तुम डाइवर्ट हो रहे हो, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस जो है ना वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे जा रहा है। और डिग्री बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड ए ग्रेट पर्सन, सपोजिटली तुमको जो भी काम करना है, ठीक है, यू वांट टू बिकम ए ग्रेट म्यूजिशियन, तुम्हारा म्यूजिक में कंसंट्रेशन किस लेवल का है, ठीक है? यू वांट टू बिकम एन पेंटर, तो तुम्हारा पेंटिंग में कंसंट्रेशन किस लेवल का है? यू वांट टू बिकम ए प्रोग्रामर, तुम्हारा प्रोग्रामिंग में कंसंट्रेशन किस लेवल का है? यू गेटिंग माय पॉइंट? This is the only differentiation. The degree between an ordinary person and a great person lies in the degree of concentration. क्लासरूम में जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल का कंसंट्रेशन है, वो उसका परफॉर्मेंस, और जिसका कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है उसका परफॉर्मेंस, यही अंतर है। असाधारण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। समझ रहे हो बात को? तो तुमको ये देखना है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम कैसे इंक्रीज करो, और सोर्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है ये भी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका कंसंट्रेशन जो है वो किसी चीज में बढ़ जाए। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए? यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज टेल मी सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अभी एक बात बताओ कि जो आईआईटी और आईएम है, ठीक है, जो आईआईटीज हैं, जो आईआईएम्स हैं, उनके यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नोएडा में, पंजाब में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हाँ, मध्य प्रदेश में, वो सब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बच्चे वो सफल हो पाते हैं उस तरीके से जैसे आईआईटी और आईएम के बच्चे सफल होते हैं? नो सर, नो सर। अच्छा, क्या ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, कौन सा, मतलब नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जो बोलते हैं कि 600 एकड़ में है, 800 एकड़ में है, बहुत बड़े बड़े हैं, बिल्डिंगें बहुत सारी हैं उनके पास बड़ी बड़ी, लेकिन मतलब आईआईएम से भी बड़ी बिल्डिंग बना दिया, क्या उसके स्टूडेंट ज्यादा सफल हो जाएंगे? नो सर, नो सर, नो सर। तो डिफरेंस आखिर है क्या? डिफरेंस किन चीजों का है? एजुकेशन सर, एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, एजुकेशन। मान लो कि जो आईएम में जो प्रोफेसर हैं, अगर वही प्रोफेसर चल जाए उस कॉलेज में, जो कॉलेज अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, जहां के बच्चे अच्छे सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कॉलेज के बच्चे भी उसी तरह से सफल हो जाएंगे? नो सर, नो सर, गवर्नमेंट आल्सो नहीं होंगे कुछ हद तक सर, मतलब उससे काम नहीं होगा। मान लो कि बिल्डिंग किसी ने आईएम के बराबर बना दी, तो कुछ हद तक तो उसका फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा तो उससे नहीं होगा। किसी ने टीचर आईएम जैसे ले आए, तो कुछ हद तक फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? किसी ने बोले कि आईएम के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड है, तो अगर आईएम और आईआईटी वाले स्टूडेंट अगर उस सेकेंड ग्रेड के कॉलेज में चले जाएं तो वो फायदा नहीं होगा, तो भी वो फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो ये अंतर कहाँ पे आता है? अंतर आता है जब आप देखते हैं जो वो एक ओवरऑल एक रीगर का एक वातावरण जो बनता है। आईएम जिस वातावरण को बना पाता है, मैं 3 बार मैंने आईएम अहमदाबाद में कोर्स किए और मैं काफी लंबे समय तक वहां रहा, और वहां पर मैं जब रहा तो उस समय दिवाली के समय में रहा, दुर्गा पूजा के समय में रहा, और गुजरात में दुर्गा पूजा का बहुत धूमधाम होता है, तुम लोग जानते हो, वहाँ डांडिया, वहाँ 9 दिन तक डांडिया का उत्सव होता है। यस सर, यस सर, यस सर। एक दिन भी आईएम में क्लास में छुट्टी नहीं हुई, एक दिन की भी छुट्टी नहीं हुई, और एक दिन भी वहां, हर दिन वहां डांडिया हुआ, हर दिन कल्चरल प्रोग्राम हुआ, और हर दिन पढ़ाई हुई,
हर दिन पढ़ाई हुई, चाहे वो सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, दसवीं हो, विजयदशमी हो, हर दिन पढ़ाई हुई और किसी छात्र ने शिकायत नहीं करी। और हमारे यहाँ तो नाग पंचमी को भी छुट्टी मांग लेते हैं, सबे बारात को भी छुट्टी मांग लेते हैं और बोलते हैं कि गुड फ्राइडे भी मनाएंगे सर, नानक जयंती भी मनाएंगे, और यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाके कमेंट लिखते हैं कि सिमज में भेदभाव होता है, कौन सा बकरीद का छुट्टी नहीं किया गया, मुसलमानों के संग भेदभाव कर दिया गया। ठीक है, तो हम तो जन्माष्टमी के दिन छुट्टी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ रामनवमी के दिन छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, तो बस ऐसे का बात है सर, रामनवमी के दिन तो पूरा दिन राम जी का पूजा करेंगे हम। क्या तुम लोग में से कोई ऐसा है जो कि रामनवमी के दिन पूरा दिन राम जी का पूजा करता है? क्लास कैसे करेंगे सर, ये तो गलत बात है सर। रामनवमी तो सरकारी छुट्टी है, शिकायत हो जाना चाहिए, ये तो अत्याचार है। ठीक है, तो तुमको ये समझना होगा कि IIM क्यों IIM है। IIM जो है वो उस वातावरण के कारण है, उस रिगर के कारण है, जिस रिगर में वो बच्चों से वो अप्रत्याशित मेहनत करा पाता है, अप्रत्याशित काम करा पाता है। ठीक है, आर्मी अपने जवान को इतनी ट्रेनिंग देती है कि 3 दिन तक अगर उसको भोजन ना मिले तब भी वो लगातार खड़े होकर के दुश्मन को लगातार चौकस देखता रहेगा, लगातार निगाह रखेगा और 1 मिनट के लिए सोएगा नहीं, बिना सोए 3 दिन रहेगा। क्या तुम्हारे लिए संभव है कि तुम बिना भोजन के 3 दिन तक खड़े रह करके तुम अपनी पोस्ट को संभालो और तुम्हारे को 1 सेकंड के लिए भी नींद ना आए? नो सर, इम्पॉसिबल, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो लेकिन क्या ये असंभव काम है ये? हाँ, नो सर, नो सर। अगर प्रशिक्षण किया जाए तो संभव हो जाता है। तो तुमको अपने आप को प्रशिक्षण करने का विषय है। IIM और IIT उस तरह से प्रशिक्षण दे देते हैं कि वहां पर वो, मैंने तो बताया ना कि देर रात तक भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, PPT बना रहे हैं और खेल भी रहे हैं और वो अपने इवेंट की तैयारी भी कर रहे हैं और रात में डांडिया भी हो रहा है और PPT भी हो रहा है और अगले दिन क्लास। अब तुम लोग को एक वीडियो में दिखाता हूँ। ये तुम लोग को तुम्हारी कहानी में दिखा रहा हूँ, दिख रहा है तुम लोग को सबको ना? सर वीडियो नहीं, नो सर, नो सर, वीडियो प्ले नो सर, नहीं दिख रहा है। नो विजिबल। अपनी कहानी देखो तुम लोग, दिख रहा है? यस सर। कुंदन कुमार। This is it. Exam week begins. तो अभी बजे है 9:30, मतलब पूरे 24 hours, excluding nap time, sushi time, Bombay times, let's say 18 hours. Yes sir. 17 chapters, 1 hour each, तो भी 1 घंटा बचेगा रिविजन के लिए। 100 में से 85 भी अटेम्प्ट किए तो 75 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। टोटल CGPA comes around 7.5। हाँ, सही है। Let's begin. रानी, अनुष्का, दीपिका, सोनाक्षी। बुक तो बहुत मोटी है, शायद कौन पढ़ेंगे। हाँ, हाथ गंदे हो गए पूरे, धो के ही आता हूँ। एक्चुअली नहा ही लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर आराम से पढ़ूंगा। Midsem starts tomorrow. Will only study. Do not disturb.
एक्साइट। अरे प्राजक्ता ऑनलाइन, नई डीपी। एक कमेंट कर लेता हूँ, फिर आराम से बढ़ूंगा। अरे 2-3 किलो ही तो वेट बढ़ा है तुम्हारा, उसमें क्या होता है? अरे ऐसे कैसे बदतमीजों की तरह ऑफलाइन हो गई? इफ यू शेयर दिस पिक ऑफ सरस्वती समथिंग गुड विल हैपन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। एग्जाम का टाइम है भाई, कौन रिस्क लेगा? शेयर। जय माता दी जय। ओ तेरी रागिनी एसएमएस का ट्रेलर। चलो भाई, सारे फर्जी काम खत्म, अब पढ़ाई शुरू। तो अभी बचे 14 आवर्स, 17 चैप्टर्स। 3 अगर नहीं भी करूँगा तो 75 मार्क्स अटेम्प्ट कर लूँगा। 65 अगर आ जाएंगे तो टोटल सीजीपीए अराउंड 6.5 तो हो ही जाएगा। पिछले साल से कम है, पर फटाफट 2 चैप्टर की लीड ले लेता हूँ। बाकी किसी ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। चलो चलो चलो। यार रशिद, वो 11 चैप्टर किया क्या तूने? तू 11 चैप्टर पहुंच गया? हाँ यार, सुबह से 10 चैप्टर कर लिए। 11 चैप्टर पता नहीं था डिफिकल्ट क्यों, बहुत टाइम खा रहा है। ऊपर से 7 चैप्टर बचे हैं, ऊपर से टाइम कम है, रिवीजन करना है, पता नहीं कैसे होगा। चल मैं जाता हूँ, बाय। जिग्नेश, 11 चैप्टर किया क्या? क्या है? यार मगू पढ़ा दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो वे। पिछली बार भी तूने ऐसे किया था, इस बार बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करूँ। यार प्लीज तेरा रिवीजन हो जाएगा, मैं पढ़ लूंगा। तेरा भी अच्छा, मेरा भी अच्छा। प्लीज 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 प्लीज। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ तू और मैं। हाँ, तुम सब भी लिख लो। जिगजैग वाले रेजिस्टर होते हैं और पैरेलल वाले कैपेसिटर। यार मगू, एक सेकंड बाहर आ जा। सुन यार, ऐसे तो ना हो पाएगा मेरा कोर्स पूरा। एक काम करना, अपने नोट्स मुझे दे दे। जेरोक्स कराना ना हुआ, तत्काल का टिकट बुक कराना ही हो गया। 3 घंटे लगा लिए। 120 पेजेस है, 8 घंटे है, 4 मिनट पर पेज। 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, पास तो हो जाऊंगा, बाकी एंड से मैं निकालूंगा। ओह शिट 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 शिट, सिर्फ 2 घंटे बाकी है। पहले 4 चैप्टर ही अब तक हुए। शिट, मैं क्या करूंगा अब? उठ जाओ जाग जा, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। शिट मैं सुना क्या? मम्मी ने टीए से पिछले 3 साल के पेपर निकलवाए हैं। अरे लास्ट के 6 चैप्टर से पूरा 90% पेपर आ रहा है। यार मैंने तो रिवाइज भी नहीं किया, बम्बू लगे हुए। चल मैं जाता हूँ, तू अपना देख बाय। और जिग्नेश, सुना क्या? अब तो कैलकुलेटर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर के पास जाकर सप्ली के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। शिट। एक्चुअली दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कल के एग्जाम के लिए 26 घंटे बाकी है, यानी 2 घंटे का हेड स्टार्ट। पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ भाई, कल के एग्जाम में फाड़ दूंगा। एक्चुअली बिग बैंग थियरी का एक एपिसोड देख लेता हूँ, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर आराम से पढ़ूंगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन समझ में आ गया तुम लोग को अब? यस सर। आराम से पढ़ूंगा। यस सर। हाँ? टालता ही है। विवेकानंद के लैंग्वेज में समझा रहे, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तुमको तुम्हारे लैंग्वेज में तुरंत समझ में आ गया। यही तुम्हारी। हाँ, तो ये आराम से पढ़ूंगा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है वो भी तुमको दिखा देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है सर। हाँ, तुम्हारे संग ऐसा होता है, हम जानते हैं ना। रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, तुम तो रिलेट करोगे ही।
क्या करेंगे भाई, अब कहाँ जाएंगे भाई, कुछ तो करेंगे ना, सयाने हैं जनाब कर लीजिए हिसाब, सयाने हैं जनाब कर लीजिए हिसाब। अब क्या करेंगे भाई, अब कहाँ जाएंगे भाई, अब क्या करेंगे भैया। सोचा जो तुमने वो दुनिया साली माने ना, देखा जो सपना ना रहा, हंसते हैं सारे कोई टुकड़ा तुम ना जाने ना, कोई भी अपना ना रहा। अब धीरे धीरे जान ले, अब दुनिया को पहचान ले, कुछ तो करेंगे ना, सयाने हैं जनाब तो कर लीजिए हिसाब, सयाने हैं जनाब तो कर लीजिए हिसाब। अब क्या करेंगे भैया, कहाँ जाएंगे भैया, अब क्या करेंगे भैया। दिल को लगाया इस दिल ने ही भगाया ना, बांध के दिल को रखना था, कितना सताया क्या क्या तुमसे करवाया ना, बांध के दिल को रखना था। अब हो गया जो सही, अब क्या करेंगे भाई, कुछ सोचना है ना, सयाने हैं जनाब कर लीजिए हिसाब, सयाने हैं जनाब कर लीजिए हिसाब। अब क्या करेंगे भैया, अब कहाँ जाएंगे भैया, अब क्या करेंगे कहाँ जाएंगे भैया। सारे पानी है, आएंगे मुट्ठी में नहीं, फिसलन ढलाने बीमारी बेमानी है, आएंगे मुट्ठी में नहीं। फैला लिया जो बांधिए, समेटिए अब बांधिए, कुछ तो करेंगे ना, सयाने हैं जनाब कर लीजिए हिसाब, सयाने हैं जनाब कर लीजिए हिसाब। अब क्या करेंगे भैया, अब कहाँ जाएंगे भैया, अब क्या करेंगे भैया। अब क्या करेंगे भैया, अब कहाँ जाएंगे भैया, कुछ तो करेंगे ना, सयाने हैं जनाब कर लीजिए साहब, 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 सयाने हैं जनाब कर लीजिए साहब। में आ गई तुम लोगों को बात, ठीक है ना। यस सर। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और तुम लोग नोट करके रख लो अगले क्लास के लिए, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन को कैसे लाएं, ठीक है, और पावर ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे डेवलप करें, ये टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से डील करूंगा, और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। लेकिन आज इस टॉपिक को मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। तो 4 मिनट में पावर ऑफ कंसंट्रेशन के टॉपिक को जस्टिस नहीं हो पाएगा। तुम लोग हमको नेक्स्ट सैटरडे याद दिला दोगे कि सर आप बोले थे कि हमको कंसंट्रेशन डेवलप करने का तरीका है वो बड़ा सिखाने के लिए, तो वो मैं तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। उसका जो मेथड जो होते हैं उसका भी तरीका, ओके सर। हम लोग उससे बात करेंगे। आज हम लोग अपनी क्लास की समाप्त करते हैं, और आई थिंक तुम लोग जो है थोड़ा you must be feeling excited about the competition. You should feel excited about the competition, and you should not feel the pressure about your performance. Don't feel the pressure in terms of performance.
feel the excitement of participation. While you would be coming on stage and speaking something, speaking your ideas, expressing yourself, and get excited about the research also. Okay, let's get excited about the research also. There can be various viewpoints, various narratives and counter narratives. Like already we had a small glimpse when somebody was talking about skilled workforce. Yes, Kundan, you want to say something? Anyway, so there can be various thought processes related with the story of Bihar, development of Bihar, way forward for Bihar, how or in which manner we can lead the state in the next decade, what we can achieve by 2030 or maybe by 2040. So how we can have a developed Bihar. There was a time when, if we talk about industrialization, Bihar was one of the most industrialized states at the time of independence. जब भारत आजाद हुआ, जब भारत में आजादी आई, उस समय बिहार औद्योगिक रूप से भारत का एक अग्रणी राज्य था। आपको ये बात समझ में आ रही है? अग्रणी राज्य होने का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब हुआ इसका? लीड कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रीज इंडिया में, जैसे आज आप कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज है, गुजरात में इंडस्ट्रीज है, तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज है, आंध्रा में, कर्नाटका में इंडस्ट्रीज है। आजादी के बाद बिहार औद्योगिक रूप से बहुत आगे था। जो बिहार में शुगर फैक्ट्रीज थी, जो बिहार में सीमेंट फैक्ट्रीज थी, जो बिहार में उस वक्त के जो इस्पात के कारखाने थे, आजादी के बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जब प्रधानमंत्री उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करी और स्टील के, इस्पात के कारखाने लगे, और जो भारत में जो कोयले की आपूर्ति थी, हर एक मामले में बिहार जो था वो बाकी सभी राज्यों से बहुत आगे था। तो ज्यादा पीछे मतलब हमको कोई मौर्य काल में जाएं और हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, अशोका द ग्रेट की बात करें, तो हमको उतना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिहार was a very advanced state in terms of robust industrialization and robust agricultural produce also. एग्रीकल्चर में भी बिहार जो है वो बहुत आगे रहा। ठीक है, then what happened, then what is the problem, and today on all parameters, if you talk about parameters in terms of output, yield, in terms of agriculture, industrialization, if you talk in terms of health services, if you talk in terms of educational infrastructure, if you talk in terms of job opportunities, if you talk in terms of roads and transportation, if you talk in terms of electrification, on all these parameters, presently our state is on the bottom, either on the last in the country or second last in the country. हम लोग नीचे से प्रथम आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये क्यों हो गया और अब इसमें सुधार कैसे आए, क्या कुछ करना होगा? ठीक है, ये टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और कोशिश तुम लोग करो हमेशा कुछ ऐसी बातों को रखने का जो बात यूनिक हो, जो बात सब लोग दोहरा रहे हो, वही बात कहने में मत जाना। अपने दिमाग से सोचना, नवाचारी सोचना। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस सिकंदर। ये सर बोले कि सर जो प्रेजेंटेशन देना है सर, वो जरूरी है कि पूरा जो इंग्लिश में ही रहेगा, थोड़ा तो हिंदी भी यूज कर सकते हैं ना? Why do you want to use Hindi?
थोड़ा मतलब मान लीजिए जहाँ पर मतलब समझाना पड़े, मतलब ये इंग्लिश में नहीं समझा इंग्लिश में नहीं समझा पाएंगे तो वहाँ Prepare your presentation in English. I will allow you to speak in Hindi, but this is an English speech competition. Okay. Okay, sir. Okay. Think that if you think that you are getting stuck and you are not able to put up your points properly in English, I will allow you to use Hindi, but it's an English speech competition. Let's prepare for it. Let's get ready for it. You're getting my point. Okay. Okay, sir. Okay. If you don't take challenges in your life, there is no point, there is no growth. चैलेंज तो लेना पड़ेगा ना. लास्ट क्लास में बात कितना चैलेंज की? यस सर. हिंदी में बोलना चैलेंजिंग है कि इंग्लिश में बोलना चैलेंजिंग? इंग्लिश में सर. इंग्लिश में करो ना, चैलेंज लो, चैलेंज लो. और ये टॉपिक अनाउंस्ड है, कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, समय दिया जा रहा है, ठीक है. एक सप्ताह का समय तो बहुत समय होता है, इतना समय में तो बहुत कुछ हो सकता है ना. तो तुम लोग करो, अच्छे से करोगे और पूरी मेहनत से करो, पूरी शिद्दत से करो, तैयारी करो. और हो सके तो मतलब रात में 12-1 बजे तक 2 बजे तक जग के तैयारी करो. 2 बजे रात तक जगो. इज इट नॉट पॉसिबल? Yes, sir. Possible, sir. It is possible, sir. Yes, sir, possible. 2 बजे रात तक जग के तैयारी करो, इतना मेहनत करो, इतना उस पर पॉइंट्स बनाओ, अपना लिखो, प्रिपेयर करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को देखो, अपने लाइंस को इंप्रूव करो. और रट्टा मार के मत नहीं बोलना है, पूरा का पूरा स्पीच को रट्टा मार करके पढ़ना नहीं है. कॉन्सेप्ट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, उन पॉइंट्स को बोलने की एबिलिटी लाओ. मैं कोई भी तुम लोग में से स्पीच को रट करके ना आए, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, वो गलत तरीका है. समझ रहे बात को? और चार्ट पेपर पर ड्राइंग करो, ड्राइंग करो, कटिंग करो, चार्ट पेपर बनाओ. मैंने चार्ट पेपर इसलिए बोला क्योंकि पीपीटी तुम लोग को पीपीटी बनाना वो कॉपी पेस्ट का काम है. चार्ट पेपर बनाने में कॉपी पेस्ट नहीं होगा ना, वहां पर तुमको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ड्राइंग भी करना पड़ेगा, थोड़ा मजा भी आएगा. और ऑफलाइन में ही होगा ना? ऑफलाइन ही करेंगे. अगर हमको मजबूर किया गया, मान लो सरकार ने कर दिया कि 1 महीना भी और कॉलेज नहीं खुलेगा, तो ऑनलाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे इसमें. ठीक है, अगर सरकार if government doesn't allows for the offline classes on an immediate manner, then we will do it online also. And online also we can do the presentation. Online also presentation can be done. But I would prefer it to be offline. My preference is for offline. My preference is for physical class. Okay? I think we are already 5 minutes past our current time. So, best of luck for your today math class is suspended, sir. Class is suspended, sir. Thank you, Rafi. God bless you all. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Have a good day, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir.